नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में आज छावनी परिसर में एक बड़ा अकाउंट ऑफिस खोला गया है। छावनी के अंतर्गत अब ये सेना का सबसे बड़ा अकाउंट ऑफिस होगा, जिसमें सेना के मौजूदा जवान के साथ साथ जो रिटायर्ड हो गए हैं सेना के जवान, उनके लिए भी बेहतर सुविधाओं की यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। जो सेना के जवान हैं उनका डेटा, तमाम चीज़ें जो सैलरी से संबंधित होती हैं, उनको करने के लिए प्रॉपर एक व्यवस्था की ज़रूरत थी, जिसको लेकर एक कार्यालय की आवश्यकता छावनी परिसर को हो रही थी, जिसके बाद से जाट रेजिमेंट सेंटर में एक बड़ा डेटा कलेक्शन सेंटर के साथ साथ स्पर्श और तमाम जो अकाउंट से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए इस कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यालय के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि बतौर IDAS भारत सरकार बरेली पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने इस पूरे परिसर के शुभारंभ समारोह में सबसे पहले शिरकत की और उसके बाद फीता काटकर इसका शुभारंभ किया है। आइए सुनवाते हैं उन्होंने इस उपलक्ष्य पर क्या कुछ कहा है। आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो था पे अकाउंट्स ऑफिस अदर रैंक्स का उद्घाटन करना। ये हमारे बहुत ही मुख्य ऑफिस होता है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो हमारे 47 पे अकाउंट्स ऑफिस हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं और इनका मुख्य कार्य होता है जो हमारे सैनिक हैं, JCOs, अदर रैंक्स हैं, उन सब के पे एंड अलाउंसेस और उनकी पेंशन ये सब डिसाइड करने का और रेगुलर पे एंड अलाउंसेस पे करने का। सुनने में बड़ा आसान लगता है कि जी पे एंड अलाउंसेस तो तनख्वाह होती है, उसके देने में ऐसे क्या जटिलता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो JCOs हमारे यहाँ जो पे अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो विश्व के सबसे कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सिस्टम में से एक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अलाउंसेस होते हैं, करीब 50-60 अलाउंसेस होते हैं, उनके फिर बहुत सारे इंटरकनेक्शंस होते हैं, उनको कंप्यूटराइज करके पे करना और अलग अलग स्थिति में किसको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, हर महीने क्लोजिंग करना, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है जिसमें हमारा स्टाफ इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पर हम करीब 21,000 अकाउंट मेंटेन करते हैं और इसी तरह पूरे देश में हम करते हैं। तो ये हमारे पास अभी तक कोई अच्छी सुविधा बिल्डिंग थी नहीं जहाँ हमारा स्टाफ बैठ के कार्य कर सके। उसके लिए ये बिल्डिंग का आज हमने उद्घाटन किया है और हमारे सारे ऑफिसर स्टाफ यहाँ बैठ के कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही मुख्य जो कार्य है वो ये है कि इसमें हमने स्पर्श सर्विस सेंटर का भी आज उद्घाटन किया है। स्पर्श सर्विस सेंटर जो मेनली हमारे पेंशनर्स हैं, एक सर्विसमैन है, उनका सारा पेंशन सिस्टम अब हमने टोटली कंप्यूटराइज कर लिया है और स्पर्श के माध्यम से पेमेंट होता है। तो उसके एडवांटेजेस ये हैं कि घर बैठे पेंशनर अपनी सारे एंटाइटलमेंट देख सकता है, उसको कभी भी कोई आवश्यकता होती है तो वो उस कंप्लेंट को रेज़ कर सकता है, अपने घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकता है। और ये सारी सुविधाएं के साथ साथ जब भी कभी कोई चेंजेस होते हैं, पहले पेंशन लगभग 40,000 स्थानों से मिलती थी, बैंक्स थे, ट्रेजरी ऑफिस थे, इस तरह 40,000 थे और वहाँ पे फिर हमें ऑर्डर भेजने होते थे, कभी DA चेंज हो गया, कभी पेंशन रिवाइज हो गई, तो उनको इम्प्लीमेंट होते होते साल 200 साल लग जाते थे। पेंशन को पता नहीं लग पाता था कि उसको इंटाइटलमेंट ठीक मिले नहीं मिले। स्पर्श के माध्यम से अब ये हो गया है कि जब भी कोई रिवीजन होता है, चाहे पेंशन का रिवीजन है या DA का रिवीजन है या कभी भी कोई चेंज होता है, तो जिस दिन ऑर्डर आता है उसके अगले ही दिन वो प्रोसेस के थ्रू हम एक बटन प्रेस करते हैं और सारे 32 लाख पेंशनर्स को एक साथ उनके खाते में वो अमाउंट पहुंच जाता है। मतलब किसी को समस्या के लिए आना नहीं, समस्या के लिए आना तो छोड़िए, उनको ये भी नहीं सोचना कि ठीक मिला या गलत मिला। हमारे साथ ऐसे केसेज हुए अब जब हम स्पर्श के माध्यम से करते हैं कि बहुत सारे 80-85 साल की महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, उनको कोई पेंशन मिल रही थी, फैमिली पेंशन, उनको पता भी नहीं था कि ठीक है या गलत है। हमने जब स्पर्श के माध्यम से चेक किया तो बहुत सारे ऐसे लोगों को 10-10, 15-15 लाख रुपए के हमने एरियर अपने आप पे किए। तो आप सोचिए उनके चेहरे की खुशी, उन्हें पता ही नहीं था कि उनको इतना अधिक पैसा एकदम अचानक से मिलेगा। सरकार से अपने आप कोई पैसा देने आए लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है। हम खुद जाते हैं लोगों के द्वार पे, उनके चेक लेके, उनको अमाउंट दे के उनकी समस्याओं का निवारण करने। पूरे देश में हमने स्पर्श सर्विस सेंटर खोले हैं, बैंकों के माध्यम से भी कर ही रहे हैं। तो इन सब से हम जुड़ रहे हैं करीब 32 लाख पेंशनर्स के साथ और उनकी जो परेशानियां हैं उनको घर बैठे समाधान हम कैसे करें। तो एक बहुत अच्छा भारत सरकार का एक ये कार्यक्रम है जिसमें हम जिसको परेशानी है उसकी परेशानी समझ के स्वयं समाधान करने की कोशिश करते हैं और उसके द्वार पर जाके कोशिश करते हैं कि उसकी समस्याओं का निपटारा किया जाए। मेरी सबसे बड़ी शुभकामनाएं बरेली में आके, एक तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है इस शहर में एक इतना बड़े कार्यालय का हमने उद्घाटन किया। मेरी सभी को ये शुभकामनाएं हैं कि हम एक ऐसा शहर में इस कार्य को कर रहे हैं जहाँ से मुझे अच्छा लगेगा कि जहाँ हम लोगों की समस्या का समाधान करना हमारा उद्देश्य है। आपने सुना होगा अभी जब मैं बोल रहा था, हम एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब कोई आदमी परेशान होकर हमारे पास आता है, कभी कभी उसकी परेशानी हमें लगता है कि ठीक नहीं है या वो गलत कंप्लेंट कर रहा है
लेकिन हम एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जब परेशानी के साथ आता है तो चाहे वो ठीक है गलत है जो भी है, हमें ध्यान से सुनना है, पेशेंस से सुनना है, उसको समझाना है और उसको एक ऐसा समाधान देना है जब वो लौटे तो अपने चेहरे पे एक खुशी लेके दौड़े। मेरी शुभकामना ये है कि बरेली में सभी के चेहरे पे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ह्यूमिडिटी हो, हर समय खुशी रहे और उस खुशी को देने में यदि मेरे विभाग और मेरे कार्यालय की कोई भूमिका होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी।